जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अथ आरंभणाधिकरणम। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला यह जगत का ब्रह्म से भिन्न है। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला यह जगत क्या ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है, इसका निर्धारण षट सूत्रीय इस अधिकरण से किया जा रहा है। तदनन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः 2:1-15। कारणभूताद् ब्रह्मणोऽन्यत्वं कार्यभूत जगतः वाचारंभण शब्दादिभ्यो वाक्येभ्योऽवगम्यते। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिकत्वेव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद 6:1-5। सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदेक्षेद बहुश्यां प्रजायेति एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद 6:8-7 इत्यादिभ्यः। आरंभण शब्दादिभ्यः श्रुति में कथित आरंभण शब्द आदि हेतुओं से तदनन्यत्वम कार्य के कारण से अनन्यता अभिन्नता सिद्ध होती है। यह कार्य जगत कारणभूत ब्रह्म से अभिन्न वस्तु है। यह अर्थ वाचारंभणम इत्यादि आरंभण शब्द युक्त वाक्यों से सिद्ध होता है। जो वचन इस अर्थ का उपादान करने के लिए ही प्रवृत्त है। जिन वाक्यों के आरंभ में आरंभण शब्द विद्यमान है उन वाक्यों से कारण ब्रह्म और कार्य जगत में अभेद सिद्ध होता है। वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिकत्वेव सत्यम। वाक से होने वाले व्यवहार को संपन्न करने के लिए मृत पिंड के द्वारा घटत्व इत्यादि अवस्था तथा घट इत्यादि नामधेय प्राप्त होते हैं। घट आदि मृतिका ही है। सदैव सौम्योदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुश्यां प्रजायेति तत्तेजो श्रीजवतः। तत्तेजो श्रीजत। ये सौम्य, यह जगत सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत ब्रह्म के रूप में था। उस सत ने संकल्प किया कि मैं बहुत बन जाऊं, तदर्थ उत्पन्न होऊं। ऐसा संकल्प करके उस सत ने तेज की सृष्टि की। एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि। श्वेत के तो यह संपूर्ण जगत सद ब्रह्मात्मक है। वह सत सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत के तो तुम वही सत हो इत्यादि वाक्यों से कारण और कार्य में अभेद ही सिद्ध होता है। भावे चोपलब्धे 2:1-16। घटादि कार्य भावे च तदेवेदम मृद्रव्य मृत्युपलब्धेश्च कारणादन्याद कार्यम। भावे च घट आदि कार्यत्वावस्था में भी उपलब्धेश्च कारणभूत मृतिका आदि का दर्शन होती ही है। इस हेतु से भी
तदनन्यत्वम से कार्य का अनन्यत्व अन्यत्वाभाव ही सिद्ध होता है। घट इत्यादि कार्य जब विद्यमान है तब उसके विषय में यह ज्ञान होता है कि वही यह मृत्तिका द्रव्य इस रूप में रहता है। इस प्रकार घट इत्यादि कार्य अवस्था में कारण की उपलब्धि होने से यही सिद्ध होता है कि कार्य कारण से अभिन्न है। जिस प्रकार बालत्व और युवत्व इत्यादि अवस्थाओं से युक्त देवदत्त एक ही पदार्थ है, उसी प्रकार कार्य अवस्था और कारण अवस्था में रहने वाला द्रव्य एक ही है। सत्वाच्चापरस्य 2:1-17 कार्यस्य कारणे सत्वाच्च तस्मादनन्य कार्यम घटशरावादिकं पूर्वं मृदे वासीदीति हि घटादेः मृदात्मनोपलभ्यते। अपरस्य कारण से दूसरे काल में देखे जाने वाले घट आदि का सत्वाद पूर्व काल में कारणभूत मृत्तिका आदि के रूप में विद्यमान होने की प्रत्यभिज्ञ होने से कारण से कार्य अभिन्न सिद्ध होता है। अपर अर्थात कार्य पदार्थ का कारण में रहता है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि कार्य कारण से अभिन्न है। लोक में यह अनुभूत होता है कि घट और शराब इत्यादि ये सभी कार्य पहले मृत्तिका द्रव्य के रूप में थे। घट और शराब इत्यादि विभिन्न अवस्थाओं में अवस्थित मृत्तिका द्रव्य पूर्व काल में पिंडावस्था में रहा। यह उपलब्धि सबको होती है। इस तरह कारण और कार्य में अभिन्नता का बोध हो ही जाता है। इस तरह कार्य और कारण में लोकानुभव से भी अभिन्नता सिद्ध होती है। असद व्यपदेशान्येति तेन धर्मांतरेण वाक्य शेषाद्युक्तेः शब्दांतराच्च 2:1-18 इदं वा अग्रे नैव किंचनासीत् इति कार्यस्य तदानीमसत्वाव्यपदेशात् कारणे कार्यमसदिति चेत् न स्थूलत्व विरोधी सूक्ष्मत्व रूपधर्मान्तरयोगादसत्तो व्यपदेशाः कुतः तदसदेव सन्मनो कुरुतस्याम् इति वाक्यशेषादवगम्यते। मनस्कारो हि विद्यमानस्यैव युक्तिश्च असद्व्यपदेशो धर्मान्तरयोग निमित्त इति गमयति। पिंडत्व घटत्व कपालत्वादिभिः परस्पर विरोधिभिः भावरूपे धर्मैर्घटः प्राङ्नासीदिदानीमस्ति भविष्यति चेति सदा विद्यमानस्यैव मृद्द्रव्यस्य हि असदादि व्यपदेशः तथा शब्दान्तरञ्च तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्। बृहदारण्यकोपनिषद 3-4-7 इत्यादि। असदवयपदेशाद श्रुति में सृष्टि के पूर्व जगत के असत्व का उपदेश होने के कारण न कार्य में कारण से अनन्यत्व घटित नहीं होता। इति चेत ऐसा कहते हो तो वह न ठीक नहीं हुए, क्योंकि धर्मांतरेण नाम रूप विभाग के योग्य अवस्था के विरोधी सूक्ष्म अवस्था रूप धर्मांतर संबंध
को लेकर श्रुति में असत का कथन किया गया है। और वाक्य शेषात श्रुति के शेष वाक्य में पूर्व वाक्य से उपकारण वाक्य में असत का ही संकल्प रूप से यह अर्थ निर्णीत है तथा युक्ते घटत्वावस्था संबंध होना ही घट का सत्व होना है और कपालत्वावस्था संबंध होना घट का असत्व है। इस तरह युक्ति के द्वारा भी यह माना जाता है एवं शब्दांतराच्च सृष्टि पूर्व असत्व के रूप में कथित वस्तु के लिए पुनः असत्व प्रतिपादक अन्य शब्दों का कथन किया गया है। सिद्धांत में यह माना जाता है कि कार्य पदार्थ कारण अवस्था में कारण द्रव्य के रूप में सत है। पूर्व पक्ष का कहना है कि यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि इदम व अग्रे नैव किंचन आसीत्, प्रलय काल में यह जगत कुछ भी नहीं था इत्यादि उपनिषद वचनों से सिद्ध होता है कि कारण अवस्था में कार्य पदार्थ असत है। उपर्युक्त श्रुति वचनों से जो जगत कारण अवस्था में असद सिद्ध होता है उस जगत को कारण में सत मानना उचित नहीं है। इस पर सूत्रकार कहते हैं कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टि काल में यह जगत स्थूलत्व विशिष्ट नाम रूप विभाग वाला होकर रहता है, अतः सत कहलाता है। यही जगत प्रलय काल में उक्त स्थूलत्व के विरुद्ध नाम रूप विभाग को छोड़कर सूक्ष्म अवस्था रूपी दूसरी अवस्था को लेकर रहता है। अतः प्रलय काल में असत कहा जाता है। प्रलय काल में सूक्ष्म रूप में रहते हुए स्थूल रूप में न रहने के कारण जगत को प्रलय काल में असत कहा गया है। कुतः यह अर्थ कैसे अवगत होता है? यह अर्थ वाक्य शेष युक्ति और शब्दांतर से अवगत होता है। वाक्य शेष यह है कि तद सदैव सन्मनो कुरुत इति, अर्थात असत रहते हुए उस तत्व में मनस्कार संकल्प किया कि हम बहुत बने। मनस्कार भी विद्यमान का ही होता है। जो पदार्थ प्रलय काल में असत कहा गया है उसके विषय में आगे यह वर्णन आता है कि उस असत ने संकल्प किया। संकल्प करने वाला वो तत्व शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य शून्य ही है। वह संकल्प कैसे कर सकता है? इस संकल्प के वर्णन से फलित होता है कि वह असत पदार्थ कोई विद्यमान प्रामाणिक पदार्थ ही है। वह असत इसीलिए कहा गया क्योंकि वह नाम रूप विभाग रूपी स्थूलावस्था को लेकर प्रलय काल में नहीं रहा है। यह हुआ वाक्य शेष प्रमाण। युक्तिश्च, इसमें युक्ति भी है। युक्ति से यह सिद्ध होता है कि कोई भी पदार्थ किसी अवस्था को लेकर सत कहलाता है। वह पदार्थ जब उस अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को लेकर रहता है तब पूर्व अवस्था से युक्त न होने से वही पदार्थ असत कहलाता है। जैसे कि जब मृत पिंड घटत्व अवस्था को लेकर रहता है तब वह घट है। इस प्रकार कहलाता है जब वही मृतिका घटत्वावस्था को छोड़कर कपालत्वावस्था को अपनाती है तब वही मृतिका घट नहीं है। इस प्रकार कहलाती है। मृतिका पूर्व घटत्वावस्था को लेकर घट रूप में तथा उत्तर कपालत्वावस्था को लेकर घटा भाव रूप में व्यवहृत होती है।
इस प्रकार घटत्व धर्म घट सत्य है, इस व्यवहार का हेतु तथा घटत्व विरुद्ध कपालत्व धर्म घट असत है, इस व्यवहार का हेतु सिद्ध होता है। इस तरह परस्पर विरोधी भाव रूप धर्मों के द्वारा पहले घट नहीं था, अभी है और बाद में होगा, इस तरह सदा विद्यमान मृतिका द्रव्य का असत आदि व्यवहार होता है। वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए कि यह जगत नाम रूप विभागार्ह स्थूलावस्था को प्राप्त होने पर सत कहलाता है तथा नाम रूप विभाग भाव रूप सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होने पर असत कहलाता है। इससे फलित होता है कि प्रलय काल में भी इस जगत की सूक्ष्म रूप से अवस्थित है। सूक्ष्म रूप से अवस्थित जगत सूक्ष्म चिद विशिष्ट परब्रह्म ही है। वही असत शब्द से जगत कारण कहा गया है। एतद व्यतिरिक्त अत्यंतानुपलब्ध तुच्छ शून्य को जगत कारण बतलाने में उस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। शून्य तुच्छ पदार्थ के हेतुत्व की कल्पना हो ही नहीं सकती। यह हुई युक्ति। तथा शब्दांतरम च, इसमें शब्दांतर रूपी तीसरा प्रमाण भी है। वह यह है कि जगत कारण तत्व के वर्णन के प्रकरण में दूसरी उपनिषद में तद्धेदम तरहा व्याकृतमासीत् कहकर यह बताया गया कि सृष्टि से पूर्व यह असत ही था। इससे सिद्ध होता है कि एक ही जगत कारण तत्व सत एवं असत कहा गया है। उसका तात्पर्य यही है कि वह जगत कारण तत्व सृष्टि दशा में उपलब्ध नाम रूप विभाग से रहित होने से असत कहा गया है तथा सूक्ष्म दशा में विद्यमान होने से सत कहा गया है। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार में आज हम लोगों ने 2-1-18 सूत्र तक पूरा किया। इसी प्रकार फिर दूसरे दिन में लगातार फिर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धर फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।